ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं एचटी न्यूज। एचटी न्यूज देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो एक राजनीतिक भूचाल में इस समय माहौल चल रहा है, जहां देखें वहीं पे धरना प्रदर्शन मारपीट का भी आपको दृश्य कहीं कहीं का दिखाई पड़ता है। अभी हम सूरत की बात करें तो सूरत कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, यह कह करके कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। तो हम उसी पर बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा रखेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री की मां को गाली देना क्यों, क्या सही है क्या गलत है। गाली किसी को नहीं देना चाहिए, माँ तो माँ होती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अगर गलत है तो प्रधानमंत्री को बोले, न कि उनकी माँ पर कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राम सिंह राजभर जी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा और आप लोगों को उनकी जुबानी सुनाऊंगा कि अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है। तने तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी माँ रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाप को इसको पता नहीं होगा। एक चर्चा का विषय जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, ये आप मानते हैं किसी को माँ को गाली देना सही है? देखिए, प्रधानमंत्री हो चाहे देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, एक माँ तो माँ होती है। अगर इस तरीके का गाली देना, अभद्र टिप्पणी करना, अगर इस तरीके का अगर जो भी लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का देश के लोग, हम लोग कोई ऐसा समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को अगर सजा भी देनी हो तो हम मानते हैं कि सजा भी देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस समय भारतीय राजनीति में भूचाल है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली से दिया गया, राहुल जी के मंच से कांग्रेस की जो रैली थी उसमें दिया गया, तो ये कहां तक आप मानते हैं? कुछ लोगों का कहना है यह तो जो गाली देने वाला आदमी है वो बीजेपी का है, जब राहुल गांधी चले गए तब गालियां दी गई। आप इसे कैसे? देखिए, ये बात हम लोग भी देखे। मान लीजिए सोशल मीडिया द्वारा पूरे देश में, सोशल मीडिया द्वारा पूरे देश में जानकारी हुई। ये भी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के ही लोग भेजकर गाली दिलाकर देश की राजनीति में इस तरीके का कूटनीति करने का काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हम आपको बता दें, इसके पहले भी जब से मैं मानता हूं कि ये अभद्र टिप्पणियां जो गाली देना, मीडिया के प्रवक्ता हम देखे हैं कि जो भी राष्ट्रीय मीडिया है, 2-3 लोगों को बिठा देती हैं, कहीं मुस्लिम को, कहीं हिंदू बना के किसी को बिठाती, कहीं मुस्लिम बना के बिठाती, कहीं जात पात को लेकर अभद्र गालियां दिलवाती हैं। क्या उस समय नहीं दिखता है? अभी आपको इसके पहले का बता दूं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता थे और बीजेपी के प्रवक्ता इतनी अभद्र तरीके से उनकी मां को, जो कि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते, इतनी गंदी गालियां उनके मां को दिए थे पूरे राष्ट्रीय चैनल पे। और राष्ट्रीय चैनल देख रहा था। क्या मोदी जी को कानो काने भनक नहीं लगी? क्या बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर इस तरीके का कर सकता है, क्या वो उसकी मां नहीं थी? अगर कोई भी देश का कोई भी अगर इस तरीके का किसी के मां के ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो गालियां दे रहा है, तो सबकी मां मां होती है। एक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री को, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री को बुरा लगा, आज सर्वोच्च है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस चीज को तो सभी लोगों को ठेस लगी है। लेकिन ये माहौल बना कहां से है? ये बनाया किसने? मैं जो आज 10 बरस से इस माहौल को देख रहा हूं
कि आज 10 बरस से जिस तरीके की घटिया राजनीति होने लगी है, जिस तरीके का गाली गलौज में परिवर्तन होने लगा है, जिस तरीके की अभद्र भाषा बोली जा रही है, कहीं कहीं मैं देखा हूं प्रधानमंत्री भी उस तरीके का जो विपक्ष के ऊपर अगर कुछ बातें कहते हैं, वो अपनी बातों में संयम अगर नहीं रखते हैं, अब विपक्ष भी अगर कहीं कोई ऐसी बात कर रहा है, तो मैं देश के सभी राजनीति के नेताओं से कहना चाहता हूं कि देश देख रहा है, आप लोग ये चीज बंद कर दीजिए। ये चीज 10 बरस से ही मेरे देखने में आया, इसके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री आए, क्यों नहीं ऐसी अभद्र भाषाएं चल रही थी? इसके पहले भी बहुत लोग थे, कई सरकारें आई और गई, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपकी माँ और हमारी माँ में फर्क क्या है? अगर हमने गलती कर दिया तो संविधान है, संविधान के तहत आप प्रदर्शन कीजिए। क्या ऐसा नहीं आपको लगता है कि हम संविधान के तहत प्रदर्शन करें, जाके दूसरी की माँ को गाली देना? मतलब एक तरफ अपनी माँ के गाली आए तो दिक्कत, दूसरी तरफ दूसरी माँ की बात आए तो आपको दिक्कत नहीं है? ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर कोई कांग्रेस के मंच से सोशल मीडिया में अगर आ रहा है कि नहीं, कि अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता था या जानबूझ के राहुल गांधी का, मतलब ये जो मैं सोशल मीडिया द्वारा जो सुनी हुई बात बता रहा हूं कि राहुल गांधी का जो आंदोलन है रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, हो सकता है कि राहुल गांधी का आंदोलन रोकने के लिए भी किया जा रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति अगर गाली दिया है, जो भी देश में अभी इसके पहले एक आयुष तिवारी, आशीष तिवारी की मैं बात कर रहा हूं, देश के सम्राट अशोक को अभद्र टिप्पणी से गाली दिया था। मैं बोल रहा हूं कि ऐसी चीजें क्यों आ रही है देश में? ऐसे लोगों पे 2 दिन उसको पुलिस ने, पूरे देश में मौर्य समाज ने आंदोलन किया, SC ST OBC लोग उसके खिलाफ नारेबाजी किए, जब जाके उसको अरेस्ट किया गया, 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया। तो आखिर ये सब क्या है? इस देश में इस तरीके एक कैसी राजनीति हो रही है? अगर देश में अगर लोकतंत्र है, अगर मौर्य समाज लोकतंत्र के अंतर्गत अगर उसको अरेस्ट कराई, मौर्य समाज तो किसी के हाथ तोड़फोड़ करने नहीं गई, कोई कार्य नहीं की। अगर लोकतंत्र, हम संविधान पे अगर विश्वास करते हैं, तो हमारा काम होता है कानून के दायरे में रहकर हम उसके ऊपर कानून के अंतर्गत केस करके, जो भी पुलिस स्टेशन जिस भी एरिया से आता है, जहां भी हम उसको केस करके और न्यायालय से उसको गुहार लगाएं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिस तरीके का मैं देखा, कई जगह ऐसा आया, सूरत में भी ऐसा आया, कांग्रेस के ऑफिस पे जाके तोड़फोड़ किया गया, यहां तक कि बिहार में कांग्रेस के ऑफिस पे तोड़फोड़ किया गया, कई जगह ये जो किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री इसके बारे में एक बार भी बोले? प्रधानमंत्री ये चीज आके बोल दिए। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस कार्यालय पे इस विषय को लेकर तोड़-फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं जहां पे ये घटना घटी वहीं से थोड़ा दूरी पर आरजेडी का कार्यालय था, जबकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन साथ है, तो क्या वहां पे ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? देखिए, हम पहले बता दिए कि यह सब कुछ राजनीति है, इसलिए कि आरजेडी जो है वो बिहार में है, कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे राष्ट्र में उसका आंदोलन पूरे राष्ट्र में जाएगा। बीजेपी को कांग्रेस को रोकना जरूरी है। कांग्रेस को रोकने के लिए, नहीं तो सोच लीजिए कि हमारे अंतर्गत देश का संविधान है, कानून है, हम चाहते तो कानून के अंतर्गत उसको अरेस्ट करवा लेते, जो कि उनकी सरकार भी है। हम बोलते हैं 2 घंटे भी लगता नहीं अरेस्ट कराने में, लेकिन जानबूझ के अगर इस चीज को भड़काकर पूरे देश में अगर तोड़फोड़ किया जा रहा है, तो या तो हम संविधान है और कानून को नहीं मान रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, सभा में आरजेडी के तेजस्वी यादव जो पूर्व सीएम रह चुके, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनका कार्यालय कांग्रेस से नजदीक है, तो उनके कार्यालय पे क्यों तोड़फोड़ नहीं किया गया? देखिए, आरजेडी के कार्यालय पे मैं यही आपको पहले बताया कि यहाँ पे सिस्टम है कि आरजेडी से उनको कोई तकलीफ नहीं है। आरजेडी को जानते हैं कि बिहार में सीमित है, इसलिए आरजेडी के अगर ऊपर तोड़फोड़ होती तब बिहार में यादव समाज मजबूत है, कहीं न कहीं वो
और लफड़ा बढ़ता और कहीं न कहीं और आक्रोश बढ़ता। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के आंदोलन को रोकना है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी मिल के जो वो मंच साझा किए हैं, बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव को कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। देखिएगा, जिस प्रकार से गाली की भाषा में इस समय विरोध चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में विरोध दर्ज करा है, देखने को मिल रहा है। कहीं कांग्रेस की पार्टी पे तोड़फोड़ है, कहीं रोडों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है, अभी राम सिंह भाई से हमने बात किया तो उनका कहना है कांग्रेस का जो राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रचार है, जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए इस प्रकार से एकीकृत कराया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ माँ तो माँ होती है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे किसी की माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या विपक्ष में बैठे नेता की माँ हो, माँ में कोई तुलना नहीं होती है। माँ की तुलना एक बराबर होती है। तो जिस प्रकार से राजनीतिक उबाल में नया नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, नए नए लोगों का जो राजनीतिक का कल्चर बदलता जा रहा है, ऐसे लगता है कि आपस में जो भाईचारा था, भाईचारा को खत्म करते हुए खाली एक द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए कि देश को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी विषयों पर चर्चा करके आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।